13 सितंबर 1948 सुबह के लगभग 4 बजे दक्षिण भारत का दिल हैदराबाद। अंधेरे में डूबा यह शहर बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन इसकी सरहदों पर कुछ ऐसा घट रहा था जो आने वाले कुछ ही घंटों में इतिहास की दिशा बदल देने वाला था। भारतीय सेना के टैंक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, मानो हर पहिया एक अनकही चेतावनी दे रहा हो। ये कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक राष्ट्र के भीतर छिपे हुए असंतुलन को खत्म करने का निर्णायक प्रयास था। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। 1947 में भारत की आजादी के बाद जहां एक ओर अधिकांश रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थी, वहीं हैदराबाद एक ऐसा टापू बन चुका था जो खुद को अलग रखने की जिद पर अड़ा था। यहां के शासक मीर उस्मान अली खान, उन्होंने न केवल भारत में विलय से इनकार किया, बल्कि अपने राज्य को एक स्वतंत्र देश के रूप में बनाए रखने की कोशिशें तेज कर दी थी। उनके चारों ओर सलाहकारों और समर्थकों का एक ऐसा घेरा था जो हर हाल में इस अलगाव को बनाए रखना चाहता था। इसी बीच एक और नाम तेजी से उभर रहा था, कासिम रिजवी। उसके नेतृत्व में रजाकार नाम का एक उग्र संगठन खड़ा हो चुका था, जो हैदराबाद की सड़कों पर डर और अस्थिरता का प्रतीक बन गया था। रजाकारों की बढ़ती ताकत और उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की खबरें दिल्ली तक पहुंच रही थी। गांवों में हिंसा, विरोध करने वालों का दमन और एक अनकहा भय, ये सब धीरे धीरे एक बड़े संकट का रूप ले रहा था। इन सब के बीच दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम को बेहद बारीकी से देख रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके लिए यह सिर्फ एक रियासत का मुद्दा नहीं था, बल्कि नवगठित भारत की एकता और संप्रभुता का प्रश्न बन चुका था। समय के साथ उनकी चिंता एक ठोस निर्णय में बदल रही थी। हैदराबाद के महलों के भीतर एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। शाही दीवारों के पीछे बैठा निजाम अपने भविष्य को लेकर असमंजस में था। एक तरफ भारत का बढ़ता दबाव, दूसरी तरफ अपने समर्थकों की जिद। ये द्वंद्व उसे अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा था। लेकिन बाहर की दुनिया में रजाकारों का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था, मानो उन्हें किसी बड़े टकराव का इंतजार हो। शहर की गलियों में फैली फुसफुसाहटें अब खुलकर डर में बदल चुकी थी। और फिर 13 सितंबर की उस सुबह भारतीय सेना ने सीमाओं को पार कर लिया। ये एक तेज, सुनियोजित और सटीक सैन्य अभियान था, जिसका नेतृत्व जनरल J.N. चौधरी के हाथों में था। सेना चारों दिशाओं से हैदराबाद की ओर बढ़ रही थी, जैसे किसी घेरे को धीरे धीरे कसती हुई मुट्ठी। टैंकों की गड़गड़ाहट, सैनिकों के कदमों की आहट और आसमान में उड़ते विमानों की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। रजाकारों ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बिखरी हुई रणनीति और सीमित संसाधन भारतीय सेना के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। जहां जहां से सेना आगे बढ़ती, वहां वहां विरोध की आवाजें धीमी पड़ने लगती। ये केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अनुशासन और अव्यवस्था के बीच का टकराव था। कुछ ही दिनों में हालात पूरी तरह बदलने लगे। जो शहर कल तक खुद को एक अलग पहचान देने की कोशिश कर रहा था, वही अब अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में था। 17 सितंबर 1948 हैदराबाद। महलों के भीतर एक फैसला लिया जा चुका था। लंबे तनाव और तेजी से बदलते हालातों के बीच अंततः निजाम ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय स्वीकार कर लिया। ये क्षण केवल एक शासक की हार नहीं था, बल्कि एक ऐसे अध्याय का अंत था जो भारत की एकता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बन चुका था। कुछ ही दिनों में ऑपरेशन पोलो समाप्त हो गया, लेकिन इसके प्रभाव बहुत दूर तक महसूस किए गए। इस पूरे अभियान ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की एकता केवल कागजी समझौतों पर निर्भर नहीं रहने वाली थी। जहां बातचीत असफल होती है, वहां निर्णायक कदम उठाने की क्षमता भी उतनी ही आवश्यक होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता, सेना की रणनीति और समय पर लिए गए फैसलों ने एक ऐसे संकट को खत्म किया जो अगर बढ़ता तो देश के लिए कहीं अधिक गंभीर रूप ले सकता था।
हैदराबाद की सड़कों पर धीरे धीरे सामान्य जीवन लौटने लगा, लेकिन उन 4 दिनों की गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रही। यह कहानी केवल एक सैन्य अभियान की नहीं थी, बल्कि उस इच्छा शक्ति की थी जिसने एक बिखरते हुए नक्शे को एकजुट करने का साहस दिखाया और यह साबित कर दिया कि जब एक राष्ट्र अपने अस्तित्व के लिए खड़ा होता है तो इतिहास खुद उसके सामने झुक जाता है।